हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल में आपका हिंदी वर्णमाला चैप्टर चल रहा है, जो कि आपने चौथे क्लास के समाप्ति तक आपने पढ़ा होगा ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण। आज आप पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। जब दो भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ का निर्माण कैसे हुआ? आधा का पूरा पक्ष हुआ खा से। त्रा का निर्माण कैसे हुआ? आधा ता पूरा र से। जा का निर्माण कैसे हुआ? आधा जा और यहाँ से। और स्रा का निर्माण कैसे हुआ? आधा सा और रा से। कौन आधा सा? मूर्धन्य आधा सा या बड़ा सा कह सकते हैं इसको। उसके बाद में थोड़ा और विस्तार आपके विकल्प में अगर हो जाएगा तो ऐसे भी विकल्प बनाया जा सकता है। आधा का पूरा पक्ष हुआ, आधा पक्ष हुआ सा धन आ से कौन से बड़ का निर्माण होगा? कौन से संयुक्त बड़ का निर्माण? तो आप उत्तर देंगे 6। ऐसे आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आधा ता धन आधा रा धन आ से कौन से संयुक्त व्यंजन का निर्माण? तो त्रा बताएंगे। आधा जा आधा या धन आ से मिलकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बनेगा? तो ज्ञा। आधा सा धन आधा रा धन आधा आ से मिलकर के आधा नहीं होता है, सॉरी, आ से मिलकर के कौन सा संयुक्त व्यंजन बनेगा? तो आप उत्तर देंगे स्रा। उत्क्षिप्त द्विगुण फेंका हुआ व्यंजन। तीनों का मतलब एक ही है, 3 नामों से जाना जाता है। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जीभ मूर्धा से स्पर्श झटके के साथ नीचे आती है उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। ये क्या है? डा ढा। उसके बाद में आपका है आगत व्यंजन। यह अरबी फारसी की नुक्ता लगाने की प्रवृत्ति है। हिंदी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। यह का, खा, गा, जा, फा, पहले इन 5 वर्णों पर नुक्ता लगाया जाता था, लेकिन अब इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है। अब नुक्ता केवल जा और फा पर ही लगाया जाता है। यही आगत व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद 2 होते हैं। प्राण मतलब होता है वायु, या आप इसी को कह सकते हैं वायु प्रयोग के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद या वायु प्रयोग के आधार पर वर्ण के भेद 2। क्या 2 हैं? एक अल्प प्राण है और एक क्या है? महाप्राण है। एक अल्प प्राण आपका है, एक महाप्राण है। अल्प प्राण में थोड़ा वायु और महाप्राण अधिक वायु। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ी वायु लगती हो उसे अल्प प्राण कहेंगे। किसी वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं 135 बराबर अल्प प्राण, यानी पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। उसके बाद में आप देखेंगे अधिक वायु किस में निकलती है? महाप्राण में। जिस वर्ण के उच्चारण करने में अधिक वायु लगती है वही महाप्राण है। अंतस्थ या, रा, ला, वा प्लस स्वर, यानी अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, प्लस स्वर आता है, और उसके बाद में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। तो अल्प प्राण का सूत्र हो जाएगा 1 3 5 प्लस अंतस्थ स्वर प्लस स्वर। इस सब मिल करके अल्प प्राण होंगे और कुल वर्ण अल्प प्राण में 30 होता है। कुल अल्प प्राण में कितने वर्ण होते हैं? 30 होते हैं। कैसे 30 होते हैं? 1 3 5, यानी एक वर्ग में 1 3 5 पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, तो 5 या 15 वर्ण ये हो जाएंगे। अंतस्थ में 4 वर्ण ये हो जाएंगे। उसके बाद में स्वर में 11 हो जाएंगे। 15 4 19 11 30 वर्ण टोटल आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद में है वर्गीय व्यंजन के एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे खा, घा, छा, झा। उसके बाद में है ढा, 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 ठा और ढा। फिर था, धा, फा, भा। ये क्या है? आपके दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहेंगे? महाप्राण। उसके बाद में
5 दूना 10 वर्ड टोटल ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में जोड़े जाते हैं। तीनों सा और हा ये क्या है, ऊष्म वर्ड है। तो 2 4 प्लस ऊष्म वर्ड बराबर महाप्राण। 2 4 मतलब 5 दूना 10, 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं, तो 5 दूना 10 वर्ड ये हो गया, प्लस ऊष्म 4 14, कुल 14 वर्ड क्या होते हैं, महाप्राण। उसके बाद में आपका है स्वरतंत्री में कंपन या झंकार के आधार पर वर्ण के भेद। तो इसमें अघोष आ जाएगा और आपका घोष या सघोष एक ही है। अघोष क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वरतंत्र में कंपन या झंकार नहीं होती है, अघोष वर्ण कहते हैं। सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का 1-2 वर्ण अघोष होता है, यानी पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। इस प्रकार अघोष की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। पहला दूसरा अगर अघोष होता है तो अघोष में 5 दूना 10 ये हो जाएगा। तीनों सा मतलब संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे, तो अघोष में 5 दूना 10 और तीनों सा यानी संघर्षी व्यंजन, तो क्या हो जाएगा टोटल 13। और इसी का उल्टा आपका घोष या सघोष हो जाएगा 31। टोटल वर्ड इसमें 31 होते हैं। 31 कौन कौन से होते हैं, 3 4 5 या रा ला वा हा प्लस स्वर बराबर 31। 3 4 5 मतलब 5 3 15, या रा ला वा हा 5 20, 15 5 20 और 11 स्वर 31। तो 31 कुल वर्ण किसमें होते हैं, घोष या सघोष में। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन या झंकार होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। नाद यानी गूंज का प्रयोग इसमें होता है। वर्गीय व्यंजन का एक वर्ग का 3 4 5 वर्ण घोष या सघोष वर्ण होता है, जो कि आपको पहले से ही बता दिया गया है। उसके बाद में आपका आगे है अघोष और सघोष कैसे समझेंगे। यानी 12 क्या होता है, 1 2 पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तो 10 ये हो जाएंगे, तीनों सा 13, 13 क्या हो जाएगा टोटल, अघोष हो जाएगा आपका। फिर आपका सघोष क्या है, 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा वर्ण सघोष या घोष होगा। जैसे गा घा अंगा, जा झा इया, डा ढा अड़ा, दा धा ना, बा भा मा, ये क्या हुआ आपका सघोष या घोष। 3 4 5 या रा ला वा हा प्लस स्वर बराबर सघोष या घोष। ये टोटल कितने होंगे, 31 होंगे। 3 4 5 मतलब 5 या 15, उसके बाद में 5 ये 20, 11 स्वर 31, टोटल 31 क्या होंगे, घोष या सघोष। और इसी का उल्टा 13 क्या हो जाएगा आपका, अघोष। घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तो घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद कितने होंगे, 5। वर्गों का उच्चारण स्थान देख लेंगे। कंठ, कंठ से क्या होता है, का खा गा घा अंगा, छोटा बड़ा हा और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। फिर तालु से छोटी बड़ी और या और सा, इसका छोटा सा ट्रिक भी जान सकते हैं। ईस यज्ञ, ईस में छोटी बड़ी आ जाएगा और आपका या और बड़ा सा भी आ जाएगा। इसी को तालब्य सा भी कहते हैं, बड़े सा को तालब्य सा कहते हैं। और आपको इतना पता ही है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, चा छा जा झा इया। तो ये जल्दी नहीं पूछेगा आपसे, ये अतिरिक्त पूछेगा, छोटी बड़ी या और सा। उसके बाद में आपका है मूर्धा। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले यानी उच्चारण होने वाले वर्ण हैं जो अतिरिक्त हैं, री रा और पक्षरुआ सा। टा ठा डा ढा अड़ा, ये क्या है, ये मूर्धन्य वर्ण तो है ये हैं वर्ग के अनुसार, लेकिन आपको अतिरिक्त जानना अति आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर आपसे पूछेगा। दंत, दंत ता वर्ग दंत होता है, लेकिन इसका अतिरिक्त आपका है ला और छोटा सा। तो आपको तीनों सा के बारे में जानना है। तालब्य सा बड़ा सा होता है, फिर मूर्धन्य सा पक्षरुआ सा होता है और दंत सा छोटा सा होता है, इसको जानना अति आवश्यक है आपको। फिर ओष्ठ, ओष्ठ का उच्चारण स्थान देखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ और प्लस जो होता है आपका पा वर्ग। पा वर्ग क्या होता है, ओष्ठ होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है और ओष्ठ में अतिरिक्त वर्ण कौन आते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ और तालब्य, कंठ और तालब्य से ये और अ का उच्चारण स्थान होता है, जबकि कंठोष्ठ से वो और अ का उच्चारण स्थान होता है। दंतोष्ठ से वा का उच्चारण होता है। नासिका से यमंग गणनम यानी अंग अंगा
या ड़ा ना मा का उच्चारण स्थान है। कांकल या स्वरतंत्रीय वर्ण किसको कहेंगे? हा को, और इसी को संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। कांकल, स्वरतंत्रीय और संघर्षहीन वर्ण क्या है? हा है। उसके बाद में आपका अगला है ध्वन, संयुक्त ध्वन। आपको ध्वन भी जानना आवश्यक है। ये ध्वन तो जल्दी आता नहीं पेपर में, संपृक्त ध्वन जल्दी पेपर में आपके नहीं आता, लेकिन संयुक्त ध्वन और द्वित्व ध्वन पूछता है। जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं तो उन्हें संयुक्त ध्वन कहते हैं। जैसे प्रा में आधा पा है, आधा रा है और आ है, तो ये तीनों मिलकर के क्या बना है? प्रा संयुक्त ध्वन बना है। तो आपको ऐसे पहचानना है संयुक्त ध्वन क्या होता है। जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे, यानी इसमें दो व्यंजन है और एक स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं, इसमें कौन सा स्वर है? छोटा, तो उसे संयुक्त ध्वन कहते हैं। संपृक्त ध्वन जल्दी आता नहीं है, आप ऐसे पढ़ लीजिए। जब कोई ध्वन दो ध्वनियों के बीच या दो ध्वनियों के सहयोग से उच्चारित होती है, जैसे संबल सा और बा के बीच में माँ है, तो माँ का उच्चारण स्थान सा और वा के बीच है, सा और वा के बीच में होता है, उसे क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वन कहेंगे। फिर द्वित्व ध्वन आता है आपके पेपर में, जब एक ही वर्ण लगातार दो या अधिक बार आता है। द्वित्व या युग्मक जब एक ही वर्ण लगातार दो या अधिक बार आता है तो इसे द्वित्व या युग्मक वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे दिल्ली दो बार ला आया है, लल्लू दो बार ला, दिग्गज दो बार गा, मम्मट दो बार माँ, कल्लू में दो बार ला, पप्पू में दो बार पा आया है, तो इसी को क्या कहेंगे? द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। शब्दकोश देखने का तरीका देखिए। सबसे पहले ये जो ऊपर चाँद बिंदी है, ये वाला आ रहेगा, उसके बाद में अनुस्वार वाला, उसके बाद में आहा, उसके बाद में छोटा, तब फिर बड़ा का नंबर, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, ऐ, ओ, औ। ये क्रम है शब्दकोश देखने का तरीका, आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। देखिए का के बाद में छा आता है, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। उसके बाद में तब खा, गा, घा, अंगा। चा के बाद में छा, फिर जा के बाद में ज्ञा आता है, फिर झा, फिर यहाँ। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपके लिए क्वेश्चंस बन सकता है पेपर में। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद में ता के बाद में त्रा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में था, दा, धा, ना। उसके बाद में देखिए पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। बड़ा सा, स्रा। बड़ा सा के बाद में पूछ सकता है आपसे, तो बड़ा सा के बाद में स्रा आता है, तब फिर पक्षरुआ सा छोटा सा हा आता है। इसको ध्यान में रखना आपको। कुछ यहाँ पर आपको क्रम बनाना है। जैसे यहाँ क्लास दिया है, क्लास में आधा का धन, आधा ला, धन बड़ा आ, धन छोटा सा में आधा छोटा सा कहेंगे, धन आ, मिल करके क्लास का निर्माण हुआ। वैसे आधा का धन, आधा ला, धन ए का मात्रा तो ये, धन सा, आधा सा, धन आ, मिल करके कलेश बना। वैसे आपका क्वीन भी बना है, आधा का धन, आधा वा, धन बड़ी, धन आधा ना, धन आ। क्योंकि ये जो स्वर है आधे नहीं होते हैं, इसलिए इसको ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है। कवि इसमें आधा का धन आ, धन आधा वा, धन ई, धन आधा सा, धन आ, मिल करके कवीस का निर्माण हुआ। तो इसका क्रम बन जाएगा, कवीस पहले पर हो जाएगा, क्लास दूसरे पर हो जाएगा, और क्लेश तीसरे नंबर पर, क्वीन चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा वीडियो लंबा मुझे नहीं करना है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को आपको फंसाना है अपने पेपर में, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आप कम समय में अधिक क्वेश्चन पढ़ सकें, और ये वादा करते हैं कि अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो कोई भी पेपर हो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इसका भी कुछ आप थोड़ा करके देख लीजिए। आदेश, विजय, कमल, हिमालय, ये क्या है? इस शब्द हैं, और इनको क्रम में करना है। कैसे करेंगे? आदेश पहले पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले स्वर ही आ गया है, तो पहले स्वर रखेंगे। फिर कमल, उसके बाद में यहाँ का पहले आ गया है तो कमल दूसरे पर हो जाएगा। यहाँ वा पहले है तो ये हो ही नहीं पाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पर ये विजय होगा,
क्योंकि यहाँ पर वा तीसरे नंबर पर आ जाएगा, हा वा के बाद में आता है, इसलिए हिमालय आपका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए हिमच्छादित, हिमाच्छादित आधा हा ई आधा मा धन आधा जन धन आ धन चा आधा चा धन छा आधा छा धन आ धन आधा दा धन छोटी ई धन आधा ता धन आ, मिल करके हिमच्छादित बनेगा, हिमाच्छादित। तो हिमाच्छादित को हम ऐसे तोड़ लेंगे, फिर हिमालय आधा हा छोटी ई आधा मा धन बड़ा धन आधा ला धन आ, भाई ला में आ छिपा है तो तोड़ेंगे तो अलग होगा, फिर आधा या, उसके बाद में आ, हिमालय। हितेच्छु आधा हा छोटी आधा ता ये आधा चा आधा छा भी हो जाएगा यहाँ, और ऊ हितेच्छु हो जाएगा आपका। फिर है हितकारी आधा हा छोटी आधा ता आ आधा का बड़ा आ आधा रा और बड़ी ई, मिल करके हितकारी का निर्माण होगा। तो बच्चों अगला वीडियो लेकर फिर मिलते हैं आपके सामने, और मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। पूरा वीडियो देख करके हो सके तो नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं, अपितु जिन भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।